बड़ी खबर, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से भारत भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद की है। ये हथियार ड्रोन से पंजाब भेजे गए थे और फिर इसे दिल्ली एनसीआर में भेजा गया। कुख्यात गैंगस्टर्स को हथियारों की सप्लाई करने वाले 4 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं और यह बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, बम्बीहा, गोगी, हिमांशु भाई गैंग को हथियार सप्लाई होने थे। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक पिस्टल जो आप देख रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है? देखिए, पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को इस चीज की इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि बेहद अत्याधुनिक हथियार, क्योंकि ये जो पिस्टल्स इस बार बरामद हुई है, जो गन्स मिले हैं, ये कोई मामूली गन नहीं है। इन्हें चाइना में और टर्की मेड ये तमाम जो हथियार हैं वो ये रिकवरी हुई है। और आप सोचिए कि इन हथियारों को जो दिल्ली के जो बड़े गैंगस्टर्स हैं, जो लगातार एक्सटॉर्शन और दूसरे जो शार्प शूटिंग और शूटर्स जिनके लिए काम करते हैं, उनके गैंग को ये तमाम हथियार जो है, बम्बिया गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, इन सबको ये तमाम हथियार सप्लाई होने थे। इन हथियारों को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पहले पाकिस्तान पंजाब भेजा गया हिमांशु, और उसके बाद पाकिस्तान से ये जो तमाम जो 4 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, ये चारों तस्कर पंजाब से लेकर के इन्होंने दिल्ली के तस्करों से बात की थी, दिल्ली के गैंगस्टर से बात की थी जिन्हें हथियारों की सप्लाई होनी थी। और ये चारों रोहिणी इलाके में जब पहुंचे तो क्राइम ब्रांच को भनक लग चुकी थी। क्राइम ब्रांच लगातार हथियारों के तस्करों के पीछे पड़ी थी, जिसके बाद जब जानकारी मिली तो रोहिणी के पूरे इलाके में जगह जगह पर ट्रैप लगा दिया गया। ये चारों बदमाश जैसे ही आइडेंटिफाई हुए, पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया और उसके बाद जब उनको पकड़ा गया तो उनके पास से जब ये हथियार बरामद हुए तो इनको जो वेरीफाई किया गया, देखा गया कि ये तमाम जो हथियार हैं ये बने हुए टर्की में और चाइना में ये तमाम जो पिस्टल्स बनी हुई हैं। और उसके बाद जो आगे की इन्वेस्टिगेशन चली तो पता चला कि जो बम्बिया गैंग के बदमाश हैं, जो शूटर हैं, हिमांशु भाऊ गैंग के जो बदमाश हैं, शूटर हैं, और दिल्ली के जो दूसरे गैंगस्टर हैं, उनको ये हथियार सप्लाई करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आप अगर हिमांशु ध्यान देंगे तो पीछे कई बार से ये बात सामने आई थी कि जो गैंगस्टर्स हैं, उनके जो शूटर हैं, उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं और लगातार इसीलिए वो फायरिंग करते हैं और फायरिंग की वारदात को अंजाम देके निकल जाते थे। और इस तरीके से हथियार उन शूटरों तक पहुंचाया जाता था कि एक कोऑर्डिनेट दे दिया जाता था जहां से वो हथियार लेके आते थे। यानी गैंग के जो मेंबर हैं और शूटर हैं, उनमें भी आपस में अगर कोई पकड़ा जाए तो दूसरा गिरफ्तार न हो, इसलिए ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी अपनाई जाती थी। तो इस गैंग का पकड़ा जाना एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दिल्ली आने वाले इस अंतरराष्ट्रीय जो हथियार हैं जो आ रहे थे, उन पर उनके एक गैंग के बारे में पुलिस को पता चला, उनका भंडाफोड़ हुआ है। आने वाले वक्त में इस गैंग से, इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े और भी गिरफ्तारियां और भी रिकवरी संभव है। जी और हिमांशु, ये देखा गया है कि इससे पहले भी कई बार जब अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है तो जिगाना पिस्टल भी वहां पर बरामद की गई है। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल हथियार और ऑटोमेटिक हथियार भी यहां पर मिले हैं। लेकिन दिल्ली में ही पहले विस्फोटक, फिर दिल्ली में ही अत्याधुनिक हथियार पहुंचाना, यह बताया जाता है कि आतंकियों के प्राइम टारगेट पर सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी, देश का दिल दिल्ली ही रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से, और ये ऐसा नहीं है, आप अगर देखें तो एनआईए की एक टीम स्पेसिफिक ये जांच कर रही है कि जो ये तमाम माफिया और जो गैंगस्टर हैं, इनका टेरर ऑर्गेनाइजेशन से, जो पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकी संगठन है, उनके साथ भी कई गैंग्स के रिलेशन, कई गैंगस्टर्स के मिले हैं। और एनआईए की जांच में कई बार सबूत मिले हैं और जब मैसिव स्तर पर जब रेड की गई है तो हथियार भी मिले हैं। लेकिन इतनी तरीके से ये पूरी तस्करी का कारोबार चल रहा था, इस तरीके से पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पहले पंजाब भेजा जाना इन हथियारों का, और पंजाब पहुंचने के बाद फिर वहां से इतनी सफाई से ये 4 तस्कर दिल्ली तक पहुंच जाते हैं इन हथियारों के साथ। ये अपने आप में चौंकाने वाला बात है। वो तो गनीमत, क्योंकि क्राइम ब्रांच की जो हमारे सोर्सेज से बात हुई, उनका कहना है कि पीछे काफी समय से जब उनको इस तरीके के हथियार
हथियार जो चाइना मेड, टर्की मेड, जब जो शूटर्स थे, जो गैंगस्टर्स थे, उनके पास से जब बरामद हुए थे तो पुलिस ने तभी से इनको ट्रैक करना शुरू किया था। लगातार ट्रैक करने के बाद पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी और ये रिकवरी हुई है। और बिल्कुल इसी वजह से व्यापारियों में एक डर पैदा करने की कोशिश की जाती है, इन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अराजकता फैलाई जाती है और कानून व्यवस्था को भी चुनौती दी जाती है। हिमांशु, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।